नमस्कार, मैं हूं राहुल रंजन। मैं एक एक्टर हूं, एक्टिंग ट्रेनर हूं और आज बात करने वाला हूं कि कास्टिंग डायरेक्टर्स और कोऑर्डिनेटर्स में क्या अंतर है। बहुत सारे लोग जब ऑडिशन का रिक्वायरमेंट डालते हैं तो वहाँ मेंशन करते हैं कास्टिंग डायरेक्टर, कई लोग मेंशन करते हैं कोऑर्डिनेटर। तो जो कॉन्टेक्ट पर्सन है वो कास्टिंग डायरेक्टर है या कोऑर्डिनेटर है, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है चीज़ों में, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ आप तभी समझ पाएंगे जब आप जानेंगे कि कास्टिंग डायरेक्टर क्या होता है, उनका रोल क्या है, कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं, उनका रोल क्या है। चलिए आज इसी पे बात करते हैं। जब भी कोई मूवी, वेब सीरीज, टीवी सीरियल या एडवर्टीजमेंट बन रहा होता है, उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अब उन आर्टिस्ट को डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कौन सजेस्ट करेगा, कौन कास्ट करेगा, इसके लिए कई बार प्रोडक्शन कंपनी एक कास्टिंग डायरेक्टर हायर करती है। ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्शन कंपनी किसी कास्टिंग डायरेक्टर को इन हाउस जॉब दिए हुए हो, यानी कि वो कास्टिंग डायरेक्टर उसी प्रोडक्शन कंपनी के लिए कास्टिंग कर रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई कास्टिंग डायरेक्टर फ्रीलांस काम कर रहा हो। कई सारे बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं जो फ्रीलांस काम करते हैं, अलग अलग प्रोडक्शन कंपनी के लिए, अलग अलग फिल्मों के लिए वो लोग कास्टिंग करते हैं। जैसे मुकेश छाबड़ा हैं, विक्की सदाना हैं, नंदिनी श्रीकांत, इस तरह से बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं। कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स ऐसे भी हैं जो किसी खास प्रोडक्शन कंपनी के लिए काम करते हैं, जैसे शानू शर्मा हैं जो यशराज की इन हाउस कास्टिंग डायरेक्टर हैं। कास्टिंग डायरेक्टर का काम है फिल्म, सीरियल, वेब सीरीज, एडवर्टीजमेंट के पर्टिकुलर उस रोल के लिए सबसे सूटेबल एक्टर को खोजना। कई बार कास्टिंग डायरेक्टर्स कई रोल की कास्टिंग के लिए कोऑर्डिनेटर्स को अप्रोच करते हैं। बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स को सेम कास्टिंग के लिए वो लोग कहते हैं। कोऑर्डिनेटर्स को कुछ चार्जेस मिलता है, कुछ कमीशन मिलता है, कुछ पेमेंट मिलता है उस कास्टिंग के लिए। इनफैक्ट कुछ कोऑर्डिनेटर्स आर्टिस्ट से भी 25% से लेकर 30% तक कमीशन लेते हैं। कोऑर्डिनेटर्स फ्रीलांस काम करते हैं, किसी प्रोडक्शन कंपनी के लिए काम नहीं करते हैं। ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो मेन रोल हैं, जो प्राइमरी रोल हैं, ये सारी कास्टिंग डायरेक्टर खुद करते हैं। खुद ऑडिशन लेकर वो श्योर होते हैं कि हाँ ये परफेक्ट एक्टर है, मेरे रोल के लिए परफेक्ट ये सूट कर रहा है। और कोऑर्डिनेटर्स सेकेंडरी कास्टिंग करते हैं या टर्सरी कास्टिंग करते हैं या वन डे टू डे कास्टिंग करते हैं, या छोटे छोटे रोल के लिए कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो कास्टिंग करते हैं। और वो एक्चुअली वो खुद कास्टिंग नहीं करते हैं। कोऑर्डिनेटर्स क्या करते हैं, वो जो भी उनको रिक्वायरमेंट दी गई है उसके हिसाब से कई आर्टिस्ट के ऑडिशंस मंगाते हैं, प्रोफाइल मंगाते हैं और उसे कास्टिंग डायरेक्टर को फॉरवर्ड करते हैं। अब कास्टिंग डायरेक्टर इसमें से जो सूटेबल होता है उसको लॉक करते हैं। जब उनको लगता है कि हाँ ये सूटेबल है तो उसको कास्ट करते हैं और आगे का प्रोसीजर करते हैं। नहीं तो कोऑर्डिनेटर्स को कहते हैं कि आप और भी ऑप्शंस भेजें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर कभी भी किसी भी एक्टर से कोई कमीशन चार्ज नहीं करते, जबकि कोऑर्डिनेटर्स एक्टर्स से कमीशन चार्ज करते हैं। जब भी आपको किसी कोऑर्डिनेटर के थ्रू कास्ट किया जाएगा तो वो कोऑर्डिनेटर आपके पेमेंट का 25 से 30% तक आपसे कमीशन लेता है। कास्टिंग डायरेक्टर एक्टर से कभी कोई कमीशन नहीं लेते हैं, जबकि कोऑर्डिनेटर्स एक्टर्स से 25 से 30% तक कमीशन लेते हैं। कास्टिंग डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कास्टिंग के लिए, वो जवाबदेह होते हैं। वो डायरेक्ट क्रिएटिव हेड को, डायरेक्टर को, चैनल को डायरेक्ट एक एक चीज़ें बताते हैं। कई बार कास्टिंग डायरेक्टर्स के कई असिस्टेंट होते हैं, जिसे असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर कहते हैं। लगभग सभी कास्टिंग डायरेक्टर्स ने अपने कुछ कुछ असिस्टेंट रखे हुए हैं जो उनके लिए काम करते हैं। ये असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर्स कोऑर्डिनेटर्स के साथ डील करते हैं। कई बार ये लोग डायरेक्ट भी कास्टिंग करते हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए रिक्वायरमेंट पोस्ट करते हैं। वहाँ से उनको जो प्रोफाइल आता है उन्हें ऑडिशन के लिए बुलाते हैं। उनका प्रोफाइल देखकर जो सूटेबल रोल होता है उसके लिए कई बार असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर भी आपको अप्रोच करते हैं और आपको ऑडिशन के लिए बुलाते हैं। लेकिन असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर या कास्टिंग डायरेक्टर कभी आपसे कोई कमीशन नहीं लेते हैं, जबकि
कोऑर्डिनेटर्स कमीशन लेते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि एक्टर्स की संख्या इतनी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा भीड़ होता है, जिसके चलते कास्टिंग डायरेक्टर ईजिली अवेलेबल नहीं होते हैं, सभी कास्टिंग डायरेक्टर को ईजिली अप्रोच नहीं किया जा सकता। तो फिर जो उस कास्टिंग डायरेक्टर के असिस्टेंट हैं, जो असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उनसे बात किया जा सकता है, उनको अप्रोच किया जा सकता है, या फिर जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उनको आप अपना प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं, उनके थ्रू आप उस रोल के लिए अप्रोच कर सकते हैं। कास्टिंग डायरेक्टर्स, उनके असिस्टेंट्स, इसके अलावा कई कोऑर्डिनेटर्स सेम रोल के लिए वर्क कर रहे होते हैं, रिक्वायरमेंट पोस्ट कर रहे होते हैं, और इनके थ्रू एक एक्टर या तो डायरेक्ट कास्टिंग डायरेक्टर को अप्रोच कर सकता है, या उनके असिस्टेंट को अप्रोच कर सकता है, या फिर कोऑर्डिनेटर को अप्रोच कर सकता है। आपके लिए जो आसान हो, जिस जरिए से आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकें, वो करें। आपको हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। एक्टिंग करियर में आप सफल हों, आपको मनचाहा सफलता मिले। बाय बाय।